गुड मॉर्निंग। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं कैलवरी चैपल पाकिस्तान का पास्टर नदीम मैसी। मेरे अजीजों, आज हमारी डिवोशन का उन्वान है खुदा सुनता है। आज के डिवोशन के हवाले से हमारी जो खास आयत है वो है अब्रानियों 12 बाब उसकी 2 आयत। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। और आज की हमारी डिवोशन की कोटेशन है, दुख हमेशा पीछे की तरफ देखता है, परेशानी इर्द गिर्द देखती है, जबकि ईमान हमेशा ही ऊपर की तरफ देखता है। आज के हमारे डिवोशन की जो स्टोरी है वो एक अमेरिकी फौजी की बीवी एन पुर्सेल के बारे में है। एन पुर्सेल एक अमेरिकी फौजी अफसर की बीवी थी और उसके शोहर का नाम कर्नल बेंजामिन था। 1960 की दहाई में कर्नल बेंजामिन वियतनाम की जंग में शामिल हुआ और उसकी बीवी अपनी किताब लव एंड ड्यूटी में लिखती है कि एक इतवार के रोज चर्च में इबादत के बाद उसने अपने पास्टर को मेजर जिम स्टॉल्टर नामी एक फौजी अफसर के साथ चर्च की लाइब्रेरी के बाहर खड़े देखा, और उसी वक्त उसकी छठी हिस्स ने उसे बताया कि उस फौजी के पास उसके लिए कोई खास पैगाम है। और उसका ध्यान एकदम से अपने शोहर बेंजामिन की तरफ गया, जो वियतनाम की जंग में अपने फराइज सरअंजाम दे रहा था। जैसा कि उसके दिल में गुमान हो रहा था, मेजर जिम उसके पास आया और उसने उसे इंतहाई अफसुर्दा लहजे में वो पैगाम दिया जिसे सुनकर एन कहती है कि उसका जिस्म एकदम से बर्फ की मानद ठंडा पड़ गया। मेजर जिम ने उसे बताया कि कर्नल बेंजामिन हेलीकॉप्टर पर कुछ फौजियों के साथ एक खास मकाम से दूसरी जगह पर जा रहे थे कि उनके हेलीकॉप्टर को दुश्मन की तरफ से निशाना बनाया गया और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, लेकिन उसके शोहर और बाकी सारे जितने भी फौजी उसमें सवार थे उनका कहीं पर कोई नामो निशान नहीं मिला। वो सारे के सारे लापता हैं। बस वो लिखती है कि उसे नहीं मालूम था कि वो उस लम्हे क्या महसूस कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसका शोहर जिंदा था या मर चुका था, और उसके सामने उसके शोहर का चेहरा घूम रहा था और अपनी जिंदगी की फिक्रें पहाड़ बनकर उसके कंधों पर गिरी पड़ती मालूम होती थी। वो लिखती है कि ऐसी सूरत हाल में मेरे दिलो दिमाग में एक उम्मीद की हल्की सी किरण मौजूद थी, और उम्मीद का दिया उसके दिल में बुरी तरह से टिमटिमा रहा था। उसने कई दिन, कई हफ्ते और कई महीने किसी से भी बात किए बगैर गुजार दिए। उसने बार बार दुआ करने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो दुआ करती तो वो बस इतना ही कह पाती कि खुदा बाप मेरी मदद कर। और उसके लिए वो दिन बहुत ही कठिन थे। अगर उसे मालूम होता कि उसका शोहर जिंदा है तो वो उसकी जिंदगी के लिए दुआ करती, लेकिन अगर वो मर चुका था तो फिर भी उसे मालूम नहीं था कि वो क्या करेगी और क्या सोचे और क्या दुआ करे। लेकिन अगर वो मर चुका था तो फिर भी उसे मालूम नहीं था कि वो क्या करे, क्या सोचे और क्या दुआ करे। बस वो जब भी दुआ में खुदावन के हजूर झुकती वो सिर्फ यही कह पाती कि खुदा बाप मेरी मदद कर। वो कहती है कि जैसे जैसे मैं ये दुआ करती गई मेरे दिल में खुदा की तसल्ली बढ़ती गई और मुझे लगा जैसे खुदा जरूर मेरी मदद करेगा। बस उसके दिल में उम्मीद का टिमटिमाता हुआ दिया जलने लगा और वो अपने जहनी तनाव से कदरे बाहर आ गई। वो कहती है कि फिर एक दिन उसने बाहर अपने लॉन में एक खूबसूरत सफेद कबूतर को बैठे हुए देखा, जो बड़े पुरसकून अंदाज से वहां पर बैठा हुआ था, और उसे उस कबूतर को देखकर बहुत ही सुकून मिला। और उसने कहा कि मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ जैसे खुदा मेरे बहुत करीब है। वक्त गुजरता गया और एन पुर्सेल इसी तरह से, इसी सूरत हाल में 5 सालों तक मुख्तलिफ तरह की कश्मकश का शिकार रही। वो खुदा से मुसलसल तौर पर मदद मांगती रही और उसका दिल मुसलसल उसे तसल्ली देता रहा कि खुदा उसकी मदद करेगा, और ये भी कि खुदा उससे ज्यादा दूर नहीं है।
8 फरवरी 1968 में लापता होने वाले कर्नल बेंजामिन को 5 सालों के बाद 14 फरवरी 1973 में वियतनाम की फौज की कैद से बाजियाब करवा लिया गया और 27 मार्च 1973 को वो अपने घर अपनी बीवी एन पर्सल के पास पहुंच गया। इन सारे सालों के दौरान वो भी जेल के अंदर अपनी बीवी के लिए यही दुआ करता रहा था कि खुदावंद उसकी बीवी एन को तसल्ली दे और खुदावंद उसे कुव्वत बख्शे। खुदा ने उन दोनों की इन मुख्तसर तरीन दुआओं को सुना, उनकी तसल्ली, हौसला और कुव्वत बना और इन 5 सालों में खुदा ने उन दोनों को महफूज रखा। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी के सारे दुखों और सभी परेशानियों में हमें हमेशा ही अपनी नजरें अपने खुदावंद पर लगाए रखने की जरूरत है और हमें उम्मीद रखने की जरूरत है कि वो हमारी फिक्र करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तसल्ली दी है कि जब भी हम उसके नाम से खुदा बाप से कोई दुआ करते हैं, उससे हकीकी मदद मांगते हैं और उससे हकीकी जरूरियात को पूरा करने की अर्ज करते हैं, तो वो हमारी दुआओं को जरूर ही सुनता है और जवाब देता है। और इसके साथ साथ हमें हमेशा ही इस बात को भी याद रखना चाहिए कि मायूस तरीन वक्त में भी हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और हमें हमेशा ही खुदावंद के हुजूर मदद मांगने के लिए झुकते रहना चाहिए। मेरी दुआ है कि रोजमर्रा की जिंदगी में दुआ हमारी जिंदगियों का अहम हिस्सा बन जाए। और आखिर में मैं एक बार फिर आपके सामने कलाम मुकद्दस की उसी आयत को पेश करना चाहता हूं। अब्रानियों 12 बाब 2 आयत में मरकूम है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। हैव अ वेरी नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।